different types of demand. Again, I am quoting फिलिप कोटलर. As per the फिलिप कोटलर, 8 different तरह के डिमांड होते हैं, 8 different types of demand. We are going to understand each and every demand. लेकिन हमारा पर्पस क्या होगा कि उस डिमांड में मार्केटिंग का क्या रोल है, उस डिमांड में मार्केटिंग मैनेजर्स का क्या रोल है, उस डिमांड में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. दैट इज़ द मेन पर्पस. जैसा कि मैंने बोला, देयर आर द 8 डिफरेंट टाइप ऑफ डिमांड. इन ईच डिमांड व्हाट शुड बी द डिफरेंट स्ट्रैटेजी ए मार्केटिंग मैनेजर शुड प्ले. फर्स्ट डिमांड जो है दैट इज कॉल्ड एज, आपकी स्क्रीन पर, नेगेटिव डिमांड. नेगेटिव डिमांड क्या होता है? नेगेटिव डिमांड वो डिमांड है जिसको लेने के लिए या जिसको अवॉइड करने के लिए पीपल आर पेइंग. नेगेटिव, जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हो, नेगेटिव मतलब वो चीज़ें जो पीपल नहीं चाहते. हमेशा क्या होता है, मैं कोई चीज़ खरीदना चाहता हूँ अपने यूज़ के लिए और फिर उसके लिए पे करना चाहता हूँ. बट नेगेटिव डिमांड वो है, वी ट्राई टू अवॉइड द थिंग्स एंड वी आर पेइंग. हम बीमारी को अवॉइड करना चाहते हैं, इसीलिए हम दवा खरीदते हैं. वी वॉन्ट टू नॉट बिकम सिक, वी विजिट टू द डॉक्टर. सो डॉक्टर को विजिट करना, कंसल्टेंसी की फ़ीस देना, दवाइयाँ खरीदना, ऑपरेशन कराना, और कहीं कहीं पे जहाँ पे इंश्योरेंस को नेगेटिव समझा जाता है और कंपलसरी लेना पड़ता है टू सेव द फाइन, ट्रैफिक पुलिस फाइन से बचने के लिए हमने इंश्योरेंस लिया. तो टू अवॉइड द अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, to avoid the negative things we are paying, that type of thing is called negative demand. जैसा कि आप यहाँ पर फिर से देखो, a major part of the market dislike the product. कोई पसंद नहीं करता है दवाई खाना, कोई पसंद नहीं करता इंजेक्शन लेना, कोई पसंद नहीं करेगा मास्क लगाना, कोई पसंद नहीं करेगा कि जब तक रूल ना बने हेलमेट पहने. ठीक है, हेलमेट इज़ गुड फॉर द सेफ्टी, दैट विल बी द डिफरेंट थिंग्स. हेलमेट इज़ गुड फॉर द लाइफ, दैट इज़ डिफरेंट. बट अगर फाइन हटा दिया जाए तो 50% या 80% लोग हेलमेट नहीं पहने. अगर फाइन ना लगे तो कई सारे लोगों को इंश्योरेंस ही नहीं लगे, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो. लेकिन लोग खरीद नहीं रहे हैं प्रोडक्ट को. नो डिमांड. नो डिमांड दूसरी तरह की डिमांड है जहाँ पे डिमांड है ही नहीं. प्रोडक्ट इज़ गुड लेकिन नो बडी इज़ इंटरेस्टेड टू बाई. देखिए, मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ. किसी कॉलेज में फॉरेन लैंग्वेज का कोई टीचर आया या फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाने के लिए कोई ऑफ़र आया, बट स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू स्टडी दैट वन. क्यों? क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है. नॉलेज है कि ये फॉरेन लैंग्वेज के कोई टीचर आया है, कोई कोर्स आया है, मुझे इसे देखना है, क्या करना है, नहीं पढ़ना है, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू गो एंड लर्न द फॉरेन लैंग्वेज. एक तो ये हो गई, तो नो डिमांड है. दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं कि कोई फार्मिंग कंपनी है और उन्होंने ऐसी कोई फार्मिंग के मेथड इजाद किया है या फार्मिंग का मेथड इन्वेंट किया है जिससे फार्म में 2 या 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा फार्मिंग. बट फार्मर आर नॉट इंटरेस्टेड. वाई? बिकॉज दे आर अनअवेयर. उनको पता ही नहीं है कि इस तरह की कोई टेक्निक है, इस तरह की कोई मशीन है. तो यहाँ पे 2 केसेस हो गए. एक केस में स्टूडेंट को पता है लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है. दूसरे केस में फार्मर को पता ही नहीं है. तो अब एज ए मार्केटिंग मैनेजर व्हाट शुड बी आवर रोल? आवर रोल शुड बी मेक द पीपल अवेयर हु इज़ नॉट अवेयर, एंड इन अनदर केस मेक द पीपल इंटरेस्टेड हु इज़ नॉट इंटरेस्टेड. लाइक स्टूडेंट के केस में हमें कोई फॉरेन स्टूडेंट को बताना पड़ेगा. जैसे यहाँ भी आपने देखा होगा, नो डिमांड में टारगेट कंज्यूमर मे बी अनअवेयर और अनइंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट. ये दोनों केसेस हो सकते हैं डिफरेंट सिचुएशन में. जैसे मैंने 2 सिचुएशन आपको बताई. स्टूडेंट के केस में दे आर अनइंटरेस्टेड, फार्मर के केस में दे आर अनअवेयर. द फार्मर मे नॉट बी इंटरेस्टेड. ये बार बार क्यों आ जाता है? फार्मर मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन द न्यू फार्मिंग and college students may not be interested in foreign language course. The marketing task is to find way to connect the benefit of the product with people natural need of interest. जैसे हम स्टूडेंट के बीच में जाएं और कोई सेमिनार रखें, वर्कशॉप रखें और उनको बताएं कि why this foreign language is important to you if you go to the Europe. Apart from English,
This German course is also important. Maximum part of the Europe people will understand and know about the French and German courses. उसी तरह फार्मर को ये बताएं, डेमो दें कि देखिए आपने इतने ज़मीन में इतने फसल उगाई, इतनी ज़मीन में इस मेथड से इतने ज़्यादा फसल हो सकती है. तो लाइक दिस वे वी कैन डू इट. तीसरी तरह की जो डिमांड है उसको कहते हैं लेटेंट डिमांड. लेटेंट का मतलब ये होता है छुपा हुआ, विच इज़ देयर इनसाइड द माइंड ऑफ ए कस्टमर. ऐसा नहीं है कि कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, नो, कस्टमर इज हैप्पी, सेटिस्फाई, बट द थिंग इज दैट देर आर सर्टन थिंग्स विच इज़ ऑलवेज देयर इन द माइंड ऑफ ए कस्टमर. जैसे होटल में गए, होटल अच्छा है, जितने की मैंने पेमेंट की उतने की मुझे फैसिलिटी मिली, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि इससे भी कुछ बेहतर हो जाता, अगर ये चीज़ ऐसा हो तो और बेहतर हो जाए. दैट्स वाई कंपनी आर आस्किंग फॉर द फीडबैक. दे डोंट वांट टू नो, दे डोंट bother to know how much you like about the product. They want to know what extra things you want to know about the product. क्या और मैं ऐड करूं इन फ्यूचर. इसीलिए लेटेंट डिमांड के बारे में ये कहा जाता है, दिस इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग डिमांड. दिस इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग डिमांड where a company want to know what the things we will add for our future product as a upgrade product, as a updated product or as a new product. तो लेटेंट डिमांड में यही होता है कि जो भी कंज्यूमर शेयर्स ए स्ट्रॉन्ग वांट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाई बाय द एग्जिस्टिंग वन. अभी वो पूरा नहीं हो पा रहा है, बाद में हो जाएगा. वैसे देन फोर्थ वन, जो चौथी तरह की डिमांड है, दैट इज डिक्लाइन डिमांड. डिक्लाइन के नाम से आप समझ सकते हो, गिरने जाने वाली डिमांड. डिक्लाइन डिमांड मीन्स वो सारी डिमांड जो एक टाइम पे बहुत अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे उनका ग्रोथ, उनकी सेल्स, उनके बारे में लोगों की राय, उनके बारे में इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता गया और होता जा रहा है, तो दैट डिमांड इज डिक्लाइनिंग. तो डिक्लाइनिंग डिमांड से ये मतलब हो गया कि उस प्रोडक्ट की डिमांड, इंटरेस्ट, अवेयरनेस, नॉलेज, ये सब में कमी आ गई है. अब लोग नहीं खरीदना चाहते हैं, लोग दूसरे प्रोडक्ट में शिफ्ट हो रहे हैं. तो इट इज़ द अलार्मिंग साइन फॉर द कंपनी टू शिफ्ट टू द न्यू प्रोडक्ट और चेंज द प्रोडक्ट और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट देकर प्रोडक्ट को निकालें. दैट द वे हाउ द डिक्लाइन डिमांड कैन बी टैकल. दैट्स द वे हाउ द डिक्लाइन डिमांड कैन बी मैनेज. तो डिक्लाइन डिमांड में ये होता है, बाय लेस फ्रीक्वेंटली और नॉट एट ऑल. इसके बाद जो पांचवी तरह की डिमांड है, इर्रेगुलर डिमांड. इर्रेगुलर डिमांड का मतलब हो गया, कभी डिमांड में उछाल आ गई, कभी डिमांड में कमी आ गई, कभी डिमांड कांस्टेंट हो गया एज पर द सिचुएशन ऑफ द मार्केट, इकोनॉमी ऑफ द मार्केट, वेदर ऑफ द मार्केट. जैसे ठंडे के टाइम में गर्मी के प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है, चाहे वो कपड़ों, गर्मी के कपड़ों की डिमांड हो, चाहे आइसक्रीम की डिमांड हो, या उस तरह की कोई डिमांड हो. उसी तरह गर्मी के मौसम में ठंड के वार्म प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है. आपने ये भी सुना होगा ऑफ आवर पीक आवर. ऑफ आवर पीक आवर टेलीकॉम सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा चलता है. ऑफ आवर का मतलब होता है रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक. पीक आवर का मतलब होता है कि सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक. तो उस टाइम में कई बार टेलीकॉम कंपनियां ऑफर देती हैं कि ऑफ आवर में आप अगर कॉल करेंगे तो इट मे बी यू हैव टू बियर ओनली 10% ऑफ द चार्ज और 20% ऑफ द चार्ज. तो ये जो इरेगुलरिटी होती है डिमांड में, इट इज़ कॉल्ड एज इरेगुलर डिमांड. कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी कॉन्स्टेंट, कभी लाइक दिस वन. एंड कंपनी विल मेक some different type of strategy to get some benefit in the irregular time also. जैसे गर्मियों के टाइम में ठंड के चीज़ों को डिस्काउंट दे दिया, ठंड के टाइम में सीजनल डिस्काउंट दे दिया गर्मियों की चीज़ों के बाद. तो लाइक दिस वन, इरेगुलर डिमांड. फुल डिमांड का मतलब हो गया कि जितने की डिमांड है उतने की सप्लाई है मार्केट में. एक्चुअली ये एक आइडियल सिचुएशन होता है, लेकिन प्रैक्टिकल ये कभी पॉसिबल नहीं होता है. 5 और 10% का हमेशा अप एंड डाउन लगा रहता है. दैट विल बी एक्सेप्टेबल. जैसे अगर मार्केट में 100 चीज़ों की डिमांड है, इफ़ आई एम प्रोवाइडिंग 95, इफ़ आई एम प्रोवाइडिंग 102, 3, 4, 5, इट मीन्स देयर इज़ ए बैलेंस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई. सो इस तरह के डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस को हम कहते हैं फुल डिमांड. आइडियल सिचुएशन बट नॉट ऑलवेज सीन इन द मार्केट. उसके बाद क्या होता है, ओवरफुल डिमांड. ओवरफुल डिमांड का मतलब ये हो गया जब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है. कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसे सिचुएशन आती है. अभी आपको मैं बताऊं, बहुत लेटेस्ट और बहुत ही करीबी एग्जांपल आप देख सकते हो. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोविड, 2 साल या 2.5 साल, कुछ ऐसे चीज़ों की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वी नेवर एक्सपेक्टेड. लाइक मास्क डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई.
सैनिटाइज़र की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, पैरासीटामोल की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इट इज़ अनएक्सपेक्टेड, डिमांड इज़ मोर देन द सप्लाई। तो यहाँ पे कंपनियाँ या तो बहुत ज़्यादा सप्लाई करने लगी या अपने डिमांड को दूसरी तरफ शिफ्ट करने लगी जिससे और ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। तो व्हेन द डिमांड इज़ मोर देन द सप्लाई इट इज़ कॉल्ड एज ओवरफुल डिमांड। उसके बाद जो है लास्ट डिमांड, अनहोलसम डिमांड। 8th डिमांड इज कॉल्ड एज अनहोलसम डिमांड। अनहोलसम डिमांड्स आर those type of products which is not accepted in the society. In a well-known or in a civilized society, it is not acceptable, but still people are using it. जैसे हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें, in Indian context, we are or in this family or in this culture, people not used to smoke in front of their parents, in front of their elder. Same is true with the drink, शराब पीना, cigarette पीना, porn sites. So these all things are not acceptable by the society, but still in the demand, people are like it, people are consuming it. तो कैसे होगा? तो demands are there, and how company are making it that, so they are making some different type of strategy for a different type of segment of the people. So that is called as, तो इससे बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगे, जैसे ड्रग्स भी है, पॉर्न साइट है, सिगरेट है, शराब है, ये सारे अनहोलसम डिमांड के कैटेगरी में आ जाएंगे। वेयर अटैच और अट्रैक्ट बाय द सम पीपल, प्रोड्यूस बाय द सम कंपनी, कंज्यूम बाय द सम पर्सन, लेकिन नॉट एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी एज ए होल, एज ए फैमिली, एज ए सोसाइटी इसको पसंद नहीं किया जाता, बट स्टिल इन द डिमांड। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट डिमांड। 8 डिफरेंट तरह के डिमांड के बारे में मैंने बात की। एक बार फिर से बहुत क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पहला डिमांड जो मैंने आपको बोला था, दैट इज द नेगेटिव डिमांड, जहां हम पैसे देते हैं नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस से दूर होने के लिए। बेस्ट एग्जाम्पल इज मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिकल सर्विसेज। सेकंड एग्जाम्पल है नो डिमांड, जहां डिमांड ही नहीं है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है, उसको पैदा कर सकते हैं, इंटरेस्ट और अवेयरनेस को। तीसरे तरह की डिमांड है लेटेंट डिमांड, जो कि छुपा हुआ डिमांड है, जो कि फ्यूचर प्रोडक्ट को बनाने में काम आता है, फ्यूचर अपग्रेडेशन में काम आता है। फिर चौथे तरह का डिमांड है डिक्लाइन डिमांड, जो वैसे डिमांड जो गिरते जा रहे हैं, तो प्रोडक्ट को चाहे हम बंद कर दें, चाहे चेंज कर दें, चाहे वो कुछ उसमें इनोवेशन कर दें। पांचवें तरह का डिमांड इरेगुलर डिमांड, अप एंड डाउन एंड कांस्टेंट होता रहता है। फुल डिमांड आइडियल सिचुएशन बट नॉट ऑलवेज देयर। फिर सातवां तरह का डिमांड है ओवरफुल डिमांड, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है। एंड आठवें तरह की डिमांड है अनहोलसम डिमांड, विच मीन्स वैसे डिमांड जो सोसाइटी की तरफ से एक्सेप्टेबल नहीं है बट फिर भी मार्केट में चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अनहोलसम डिमांड।